সবকিছু মিলে ট্যুর ভালোই হয়েছে, শুধুমাত্র ট্যুরের প্রথম থেকে এই পর্যন্ত, জানি না শেষ পর্যন্ত কি হয়, এই পর্যন্ত মানে বাজে আইডিয়া বা মানে ব্যাড বাজ টাইপের মানে বুদ্ধি যতগুলো আছে, ডিসিশন যতগুলো আছে, কমেন্ট যতগুলো আছে, সবকিছু বের হয়েছে আমাদের এই পার্সনটা থেকে। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या हाल चाल है? ठीक हो? लाइफ के सेट है? ये है निबेर और ये है हमारे ओपू भाई और ये है शौजल भाई, जो कि आज हम सब जा रहे हैं छोटी सी एक टूर पे, जो बंदरबन मिरिंजे वैली एक फेमस एक जगह है, वहाँ से हम एक रात स्टे करेंगे और उसके बाद हम कॉक्स के लिए निकलेंगे। और जाने से पहले हम गाड़ियों में पेट्रोल भर के मतलब फुल टैंकी फुल कर रहे हैं, ताकि रास्ते में कहीं पे रुकना ना पड़े, क्योंकि हमें बहुत लंबा एक रूट ट्रैवल करना है, तकरीबन 7-8 घंटे का रास्ता है। पेट्रोल का पेन नहीं लेना है रास्ते में, इसलिए हमने पेट्रोल का टैंक एकदम कम्प्लीटली फुल करके रखा हुआ है। और थोड़ा सा मतलब माइलेज के लिए हमने एक ऑक्टेन बूस्टर भी गाड़ियों में फिल करके रखे हैं, मतलब 2 गाड़ियों में, 2 एक मेरी गाड़ी में और एक ओहूबे की गाड़ी में, हम 2 ही बंदे जा रहे हैं। जो है वो है रात का टाइम, तो रात के टाइम पे वीडियो नहीं कर सकता मैं रोड पे, क्योंकि हमें बहुत लंबा ट्रैवल भी करना है एक लगातार, और रात में जो पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी भी नहीं आती, और अगर इतनी लंबी अगर मैं वीडियो करने लग जाएगा तो फिर वीडियो की लेंथ तकरीबन 8-9 घंटे होगी। तो 8-9 घंटे का वीडियो मुझे नहीं पता मेरे दोस्तों को देखना पसंद होगा कि नहीं होगा। 8 घंटे वीडियो कौन बनाता है यार, पर जो भी है चलो निकलते हैं। शौजल भाई जो है रेडी हो रहे हैं अभी। शौजल भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हेलमेट नहीं घुस रहा था? घुस गया? 2 घंटे बाइक चलाने के बाद एक छोटी सी स्टॉल पे खड़े हुए। यहाँ पर आसपास कुछ भी नहीं है, सारे दुकान पाट सब बंद है। हम वैसे बहुत लेट निकले फेनी से, तकरीबन 12 बजे के आसपास निकले। और अफू भाई आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। शौजल भाई क्या हाल है? कहाँ तक पहुँचे? चट्टग्राम के एक छोटी सी एक शहर में है, यानी चट्टग्राम हम क्रॉस कर चुके हैं। यानी इस यहाँ से निकलने के बाद हमें एक ब्रिज मिलेगा और उसके बाद हमें हमारा बंदरबन का रास्ता मिलेगा, यानी उसके बाद भी काफ़ी दूर चलना पड़ेगा हमें। बहुत दूर है यार, मतलब जैसे कि अभी हम यहाँ पर 2 घंटे में पहुँचे, हमें और 4 घंटा राइड करना है। यानी वो ब्रिज तक पहुँचते पहुँचते हमें तकरीबन से और 1 घंटे लगेगा। 1 घंटे के बाद हम वो ब्रिज पहुँचेंगे और उसके बाद तकरीबन 40-45 मिनट तक हमें और राइड करना पड़ेगा। उसके बाद हमें बंदरबन का रास्ता मिलेगा। यानी बहुत दूर है यार, मैं समझ रहे हो, मतलब मैं इतना पहली दफ़ा मतलब इतना लंबा एक टूर दे रहा हूँ। यानी पहले भी गया हूँ, बहुत दूर गया हूँ, पर फिर भी मतलब इतना लॉन्ग, मतलब समझ रहे हो इतना लंबा एक रास्ता। क्या हाल है? काफ़ी देर राइड करने के बाद हमें अपनी ब्रिज मिल गई है। ये है चट्टग्राम का एंड, यानी यहाँ से चट्टग्राम ख़त्म होता है और पहाड़ी जो इलाका है, मतलब जो समुंदरी जो इलाका है वो स्टार्ट होता है। एट लास्ट हम 7 घंटे राइड करने के बाद पहुँच गए बंदरबन की मेन कैपिटल सिटी। ये उधर के राउंड अबाउट है। बहुत ठंडी है भाई। शौजल भाई जो है वो पीछे बैठे हुए थे, फिर भी उनको इतनी ठंडी लग रही थी। और सोचो जो मैं और ओपू भाई जो राइड कर रहे थे, हमें कितनी ठंडी लगी होगी। यानी क्या बताऊं यार, इतनी ठंडी मैं मतलब मैंने अंदर तकरीबन से 5-6 कपड़े पहने हुए थे, फिर भी इतनी ठंडी लग रही थी। और हैंड ग्लव्स भी पहने हुए थे, पर कोई फ़ायदा नहीं भाई, ठंडी तो लगनी ही लगनी है। फिर हम क्या करें यार, जो भी है एट लास्ट कैसे भी करके हम पहुँचे। तो बंदरबन की मेन जो कैपिटल सिटी है, हम वहाँ आए। आने के बाद एक अच्छा सा एक रेस्टोरेंट ढूंढे और हमें एक अच्छा सा रेस्टोरेंट भी मिल गया पास ही में। हमने अपने कपड़े शपड़े रखे, फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गए। और इतनी थकान हो रही थी हमारे, मतलब सबकी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि इतने लंबा एक राइड करके आके, और अभी वापस हमें तकरीबन 100-150 किलोमीटर राइड करना है। खाना वाना खाने के बाद हम निकले और निकलते एक छोटी सी एक पहाड़ पे रुके। वहाँ पर कुछ फल लगे हुए थे, हमें पता नहीं था कि फल था, हमें अच्छी सी पहाड़ नज़र आई और रास्ता भी अच्छा था, व्यू सामने का एक अच्छा सा एक व्यू था। यहाँ से हम जाने वाले हैं नीलगिरी, क्योंकि बंदरबन का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है नीलगिरी। यहाँ से जो है हम थोड़ी सी मतलब चोरी कर रहे थे, या चोरी नहीं यार, मतलब पहाड़ पे लगा हुआ था, सरकारी था, सब खा रहे थे, तो हमने भी थोड़ी बहुत मतलब चोरी करके खाई है। 3-4 मतलब मज़ेदार था यार, मतलब छोटे छोटे पेड़ में इतने सारे बैल लगे हुए थे, यानी देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था और टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। बिस्मिल्लाह। কোনো 20-30 মারছে, 20 মারতে এখানে একটা আবার ঝামেলা আছে।
यहाँ से हम सीधा निकलेंगे नीलगिरी की तरफ, जो कि हमें तो किसी को रास्ता नहीं मालूम। निबिर काफ़ी दफ़ा यहाँ पर आ चुका है, तो उसने कहा है कि वो हमें लीड करेगा, तो वही लीड करके लेके जा रहा है नीलगिरी की तरफ। तो वहाँ पर बहुत अच्छा मतलब बहुत ऊंचा पहाड़ है और उससे व्यू बहुत अच्छी आती है। ये रहा वो नीलगिरी का पहाड़ जिसे हमें चढ़ना है। यानी पहले हम चढ़ने वाले थे बाइक से, पर मतलब इतना जो खरा है और रोड में इतने पत्ते हैं कि जब मैं बाइक चढ़ा रहा था और बाइक खुद ब खुद पीछे आ रही थी, यानी स्लिप कर रही थी। और ऐसी जगह पर बाइक मतलब चढ़ाना तो इजी हो जाएगा, फिर उतारने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। और दोनों तरफ से खाई है, इसीलिए बाइक से नहीं, हमने डिसाइड किया कि हम चल के ही जाएंगे। तकरीबन 800 मीटर का रास्ता था और भाई मतलब क्या बोलूँ, इतनी जो बुरी हालत हो गई थी हमारी। इतना लंबा राइड करने के बाद अब 800 मीटर खड़ा पहाड़ चढ़ना एक चैलेंजिंग बात हो जाती है। तो जो भी है, हम पहुंच गए नीलगिरी की गेट पे। पर वहाँ पर आके देखे कि निबिर भाई साहब जो है हमें पीछे के रास्ते से लेके आए, क्योंकि हमें आगे के रास्ते से जाना था, पर इन भाई साहब हमें मैप के थ्रू पीछे के रास्ते से लेके आए। और आके देखे कि सामने का जो गेट है वो बंद है। तो मतलब नीचे से एक रास्ता है और साथ में बहुत सारे बैग हैं हमारे पास, पीछे बैग है, हाथ में बैग है, हेलमेट है, यानी फुल सील पैक है। तो यहाँ से जाना मुझे भाई सेफ़ नहीं लगा। मैंने बहुत कोशिश किया है जाने के लिए। लोग यहाँ से आना जाना करते हैं, जो पहाड़ में जो रहते हैं, जो पहाड़ी जो लोग हैं वो यहाँ से मतलब आते जाते रहते हैं। और ये मतलब कोई चेक पोस्ट था, अभी पब्लिक वॉशरूम बन चुका है। और ये रहा वो पहाड़ जिसके मतलब जिस पे हमें चढ़ना है और ऊपर है। यानी पहाड़ में आओ तो एक मतलब ऐसा होता है कि बस आपको सिर्फ चढ़ना ही चढ़ना है, मतलब चलना ही चलना है, वरना और कोई वे नहीं है आप पहाड़ चढ़ पाओ, व्यू देख पाओ। ये रहा नीलगिरी का वो पहाड़, छोटी सी पहाड़ है यानी नीचे। ये एक टूरिस्ट स्पॉट है और इसके ऊपर सामने जो पहाड़ दिख रहा है वो भी एक टूरिस्ट स्पॉट है। पर यहाँ तक चलने में हमारी सबकी हालत ख़राब हो गई। वहाँ तक चढ़ना तो बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि हमें और भी दूर जाना है, प्लस एक रिसोर्ट भी लेना है। नीलगिरी पहाड़ से निकलने के बाद हम चले गए हमारे लिए एक रिसोर्ट ढूंढने, जो कि मतलब उधर से काफ़ी दूर था। पर ये जो रिसोर्ट जो हम अभी देखने जा रहे हैं ये मतलब है बहुत अच्छा है, ऊंचा है। पर एक बात है कि हमारी बाइक की कोई सेफ्टी नहीं है और प्लस इन लोगों के पास नहाने और इलेक्ट्रिसिटी का कोई बंदोबस्त नहीं है। तो फिर भी हम मतलब हमको तो जाने से पहले मालूम नहीं था, जाने के बाद हमें मालूम पड़ा कि ये वाला सीन चल रहा है उधर। थोड़ी देर चढ़ने के बाद हमें रिसोर्ट का जो केयर टेकर है वो मिला। वो हमें लेके जा रहा है रिसोर्ट दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी रिसोर्ट है जो खाली है और प्लस नया भी है, तो यहाँ पर कोई नहीं है अभी तक और सब के सब खाली है। और यहाँ पर जो एक माइनस बात है, मतलब जो बहुत बुरी चीज़ है कि नहाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। यानी आप इतनी लंबी एक सफ़र तय करके आओ और आप नहाओ ना, फ्रेश ना हो, तो फिर मतलब इतना गंदा सा एक टूर हो जाता है, यानी अच्छा नहीं लगता, तबीयत भी ख़राब होगी। पर एक बात है, ये जो पहाड़ है ये बहुत ऊंचा है और यहाँ से बहुत अच्छी एक व्यू नज़र आती है। तो पहली तो बात है जो व्यू के लिए हम आए हैं, इतना दूर के व्यू में बैठेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे, अच्छी सी एक माहौल बनाएंगे। पर इतना मतलब ये भी इतना रिस्क में भी नहीं जाना हमें कि बाइक की सेफ्टी नहीं, हमारे नहाने का ठिकाना नहीं। सुनते सुनते हमें एक बंदा मिला, वो कहता है कि आप हमारे साथ आओ, हमारा खुद का रिजॉर्ट है, भाड़ा भी कम है, पर शर्त ये है कि आपको थोड़ा चलना पड़ेगा। अगर आप बाइक में जाओगे तो 15 मिनट लगेगा, चल के जाओगे तो 1 घंटा लगेगा। फिर हम उसके साथ निकले और निबिर भी बहुत बोल रहा था चलो उसके साथ चलते हैं, यहाँ वहाँ कहाँ होटल ढूंढेंगे, जब एक बंदा आगे से बोल रहा है कि हमारे पास होटल है, खुद का है और भाड़ा भी कम है, वहाँ चलते हैं। तो हम सब ने अग्री करके चले गए और आने के बाद देखे ये रोड नहीं, ये तो पूरा पहाड़ है जो कि मिट्टी का है। और ऐसा है कि मिट्टी सूखा भी नहीं है, पूरा मतलब मिट्टी मिट्टी पूरा आँखों में आ रहा है, गाड़ियों में आ रहा है। यानी फेनी से हम बंदरवन आए, हमारी गाड़ी में सिंगल एक कचरा नहीं बैठा है। बस ये जो 15 मिनट का रास्ता है, इसको चलाने में हमारी जो फटके हाथ में आई है ना, मैं क्या बताऊँ। पर जो भी है मतलब एक अच्छा सा एक्सपीरियंस हुआ है कि पहाड़ी मतलब जो धूल मिट्टी इनका एक एक्सपीरियंस, यानी आप आए हो पहाड़ पर और धूल मिट्टी ना खाओ, ऐसा कभी हो सकता है। आप तो कहीं लाट ज़्यादा हो नहीं, सांप ज़्यादा हो नहीं, तो पहाड़ के सामने तो किसी का भी नहीं चलता। आप जितनी भी सेफ्टी मतलब परखो, आप जितनी भी सेफ्टी से चलाओ, कुछ ना कुछ तो ऐसा होना है कि पहाड़ अपना जो प्रकृति जो अपना जो नीति है वो दिखा देती है। हम चढ़ रहे थे, इसके वजह से शौजल भाई का और ओफू भाई का बहुत मतलब इन लोग का बहुत नाराज़गी है यहाँ पर चढ़ने में, क्योंकि यार इतना लंबा हम ट्रैवल करके आए और ऊपर से इतनी मिट्टी, यानी और ऊपर से ओपू भाई जो है मेरे सामने चल रहे हैं और मैं पीछे चल रहा हूँ। यानी जितनी भी मिट्टी उन्होंने मतलब अपनी गाड़ी से निकालने की कोशिश की है या निकल गई है, वो सब मेरी गाड़ी पे और मेरे मुंह पे, मेरे कैमरे पे, मेरे शर्ट पे, पीछे मेरे निविर बैठा हुआ था।
तो वो सब मुझे लग रहे थे ओपो भाई की जितनी मिट्टी थे। খারাপ হয়ে গেছে নামলেও সিঙ্গেল নামতে হবে, খুবই কেয়ারফুলি নামতে হবে। ভিডিও স্টার্টে রাখেন, এটা নামলে মনে করেন যে অ্যাডভেঞ্চার তো অ্যাড হয়ে যাবে একটা ভিডিও। আপনাকে এটা কি এটা না এইদিকে গিয়ে এদিকে ডালও নামতে হবে, ও এটা গিয়ে যে জিন্দি তারালে দেখবেন নামতে। আমরা রিসোর্ট কোনটা জায়গা? और भाई लोग क्या हाल चाल है, ठीक हो, लाइफ कैसी है, सेट है यार? बहुत मुश्किल है यार, यहाँ पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। ये देखो भाई ने जो हमें रिसोर्ट दिखाया है वो इस पहाड़ के उस तरफ, यानी सामने नीचे छोटी सी घर है, उसके पीछे वो रिसोर्ट है। यानी इतना दूर राइड करने के बाद इतनी मिट्टी में रिसोर्ट में रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता यार। पैसे से रहेंगे इतनी मिट्टी इतनी धूल के साथ, और जब अंधेरा होगा तब यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, यानी पूरा अंधेरा होगा, जंगल का रास्ता है और ऊपर से पहाड़ है। सेफ्टी, और बंदरबन में ऐसा भी कुछ टूरिस्ट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसमें फिर सेफ्टी की बात भी आ जाती है ना। यानी इतनी दूर आप आए हो, इतने आप अनजान जगह पर हो, और अपनी खुद की सेफ्टी भी देखनी चाहिए। और इतनी मिट्टी में तो इम्पॉसिबल है कि यहाँ पर रह सके। और ऐसे करते हुए मतलब मिट्टी देखने के बाद ऐसा हो गया है कि शौजल भाई भी गुस्सा हो गए। अभी हम जा रहे हैं कि जो पहले जो हमने रिसोर्ट देखा था रहने के लिए वो थोड़ा एक्सपेंसिव था, इसलिए हम अवॉइड कर रहे थे। पर बहरहाल ऐसी जगह पर तो अब कुछ कर नहीं सकते, एक्सपेंसिव हो जो भी हो जैसे भी हो रहना तो पड़ेगा ही, वरना तो हमने देखी है अंजाम कैसी है। यानी सस्ता ढूंढने जाओगे तो ऐसे ही होगा, यानी कचरे में रहना पड़ेगा। पर जो भी है ये जो रिसोर्ट है इसमें आप बाइक की जो पार्किंग है वो भी एक सेफ्टी दे रहे हैं, प्लस नहाने का और प्लस बिजली अनलिमिटेड, यानी हर चीज़ का फैसिलिटीज़ है। प्लस जो हमें होटल में एंट्री मिल गई है, और ये होटल थोड़ा सा महंगा है पर फैसिलिटीज़ भी उतनी अच्छी है। और इस जो रिसोर्ट है ये इसका नाम है किसुखन व्यू पॉइंट। अगर हिंदी में उसको ट्रांसलेट करें तो उसका बनता है कि कुछ देर की व्यू पॉइंट, ऐसा कुछ। ये उनका खाने का जो जगह है सामने, उन लोग ने मतलब रेस्टोरेंट टाइप भी है और प्लस आपका रिसोर्ट टाइप की है। बहुत अच्छा सा उन्होंने मेक किया हुआ है। यहाँ पर सब लोगों को 5 एकड़ का ज़मीन दी हुई है सरकार ने लीज़ पे, यानी उनकी खुद की ये एक टाइप ऑफ। तो उन लोगों ने अपने हिसाब से उनको मॉडिफाई करके टूरिस्ट स्पॉट बना के यानी इनकम का एक रास्ता बनाया हुआ है। और दोनों तरफ एक तरफ जो है हमारे रोड है, यानी ये रोड के करीब ही है, और दूसरी तरफ है कि पहाड़। और जो हमारा जो घर है यानी जो जिसमें हम रह रहे थे, मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। पहाड़ के ऊपर ऐसा एक घर, यानी बहुत लोगों का सपना है कि यार लोग पहाड़ पे रहे। तो बहरहाल हम जैसे मतलब रहते, हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं कि हमेशा पहाड़ पे रहे, पर हाँ कभी कभार तो ठीक है पहाड़ पे रहना चाहिए। ऐसी एक जगह पर ऐसे एक घर हो, अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ रहो तो अच्छा सा एक एंजॉयमेंट हो जाता है। अभी हम सब नहाएंगे, उसके बाद कुछ खाने के लिए निकलेंगे क्योंकि ऑलरेडी 4 बज गए और कुछ खाए नहीं हम लोग। কালে সকালে আর বেগুন কি খামনি কালে সকালে কোনো মেডিসিন নাই, এটার কারণে খাইয়ে তারপরে এটার কোনো আমরা দাগ দি ভাগাই নাই, ইচ্ছে মতো খাচ্ছে। আর কোন মন্তব্য ভাই? আপনি কিছু করেন? কি করতাম মন্তব্য? করতে 15 টাকা গান, হ্যাঁ কলা 15 টাকা 70 টাকা গান। কত করে করছে ভাই? কি না দান ভাই, 4 জন মানুষের 23 টাকা কলা খায়। কি না দাম, 4 জন মানুষে মাত্র 23 টাকা কলা খাইছি। खाने के बाद हम होटल में आए तो देखे कि इन लोगों ने बारबेक्यू करना स्टार्ट कर लिया था। और हमने ऐसे भी ज़्यादा कुछ खाए नहीं थे कि थोड़े से मतलब कुछ केले खाए और हल्का फुल्का नाश्ता किया। और ये रहा बारबेक्यू का चिकन जो हमें देने वाले हैं। हमने होटल वालों को कहा कि हमारा जो डिनर है वो हमें हमारे कॉटेज में दे, क्योंकि हम सब इतने थके हुए थे कि जाके वहाँ पर खाना मतलब किसी की मतलब एनर्जी नहीं था किसी के पास कि जाए उधर जाके बैठे खाना वाना खा के फिर आके अपने कॉटेज में सोए। तो हमने कहा कि हमें कॉटेज में ला के दे, तो वो लोग ने हमें अपना जो खाना है जो डिनर है वो कॉटेज में ला के दिया। इन्होंने दिया कि 1 पीस चिकन, थोड़ी सी सलाद और कुछ रोटी। यानी चिकन इतना मज़ेदार था, इतना टेस्टी था कि मतलब शाज़क से अच्छा था। जब मैं शाज़क गया वहाँ पर जो खाना था, इन्होंने जिस खाने को पका के दे दिया था, कोई टेस्ट नहीं, कोई मसाला नहीं, कुछ भी नहीं। तो
तो अभी हम खाना वाना खा के सो जाएंगे। जब हम उठे हमें इतना कोई खूबसूरत नज़ारा नज़र आया, पर वो हमें उठने में थोड़ी सी मतलब सही टाइम पे उठे, उतनी लेट भी नहीं हुई है, नॉर्मल टाइम पे उठे। तो उस टाइम पे धूप निकल रही थी और हम खड़े होकर मतलब सीन का मज़ा ले रहे थे, पिक्चरें ले रहे थे और आसपास देख रहे थे यानी कौन सी जगह ज़्यादा खूबसूरत है। कौन জায়গার নাম ক? কোনটা হনর নেই আমরা এখন মেরিন যাবে আমার নাম ভুলে গেছি কেন মেরিন ওই পাসওয়ার্ড কি? মিরিন যাবে পাসওয়ার্ড কি? গরিব মিয়া ফোনে নেট ঢুকে যাওয়ার না মিয়া? আপনার ফোনে তো নেট নাই ভাই। রিচ ফোন আইফোন হেই রিচ ফোন কি গরিব গরিব। আমার তো চলে যাবে আচ্ছা গ্রিনল্যান্ড গ্রিনল্যান্ড কি গেলেন কোন গেলেন ঠিক করছস? কি মন ঠিক কি আছে মোর কাছে গেলেন নতুন মোবাইল আছে না? নতুন মোবাইল না ইয়াদের গিফট করছে ইন বলা ভাই ফাট কো হারাইলে বলা হয় না বিশ্বাস হয় না কেন? মানে ভাঙে না ইয়ান হয় না তুমি ঘাটতা রমিয়ে সোলাইয়ার আবার কি নন কেন? এটা ব্লক ক্রপ কিলে ক্রপ চলবো চলবো পাঠিয়ে বলিয়েন না আমরা ট্যুরে আছি না এখন সব আদি কোনো ছোট ভাই না কোনো বড় ভাই না সব হাই হয় না কে নিবির কি অবস্থা? তোমরা তো শুধু মানো পাঠিয়ে বলুন দেন আমি এই পাই আমার নাম আছে আহমদ সজল আহমদ কি না সলবের প্রথম কি ভাই আহমেদ সজন। আহমদ সজল আই না কোনটা আইতো অজিস্টার বলা খাইতে ওর ভাই রুম চেক করতে বলে বলেন কি রুম সেকেন্ড হবে 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 বাজে 7টা 6টা এটা এল্ডিং হলো। দুয়ার কোন দোয়া ইনে কোশে খাইতে দেখো তুমি ধোঁয়া কুয়াশা ধোঁয়া মিক্স। আগুন জ্বালাইছি তো তো আন্ডির বাইলার কাইয়ে আপনার চ্যানেলে আমাদের রেসিপিটা হ্যাঁ হ্যাঁ অফকোর্স অফকোর্স ডিসকাউন্ট দিব না না ডিসকাউন্ট লাগবে না। অনেক দিছে। সজল ভাই স্পেশাল একটা রিকোয়েস্ট আছিল বত্তা, এই বত্তাটা কিন্তু আমরা কিন্তু খিচুড়ির সাথে পাই না, এটা সলভের রিকোয়েস্টের কারণে পাইছি। यस टेल मी मैं हाथ धोने मैं हाथ धोए। का नाश्ता जो था वो एकदम ज़बरदस्त था। इन्होंने साथ में खिचड़ी दिया हुआ है और उसके साथ अंडा, फिर सलाद, फिर थोड़ा सा भरता दिया हुआ है और खिचड़ी का जो टेस्ट है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। यानी ऐसा नहीं कि नमक हल्दी दे के पका के दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छे से मसाला वगैरह डाल के यानी जैसे खिचड़ी को पकना चाहिए वैसे उन लोगों ने बना के दिया है। करने के बाद हम गए अपने रूम पे, जाते वक्त देखे कि इन लोगों ने अपने जो पाले हुए मुर्गी हैं उनको छोड़ा हुआ है और हमने जो खिचड़ी खाई है या जो कस्टमर वगैरह ने फेंक दिया है वो ही खिला रहे हैं इन लोगों को। ৩৭ কিলো টোটাল এখান থেকে 80 কিলো যেতে আমি মাঝে গেছি আমরা 19 কিলো আসছি এ থেকে। তাহলে 35 কিলো 50 আর 19 কিলো 35 19 কত আইয়ে কোথা থেকে 35 কিলো? হ্যাঁ এই সকালে তো চকরি থেকে 58 কিলো। আই তুমি বই ম্যাপ পাচ্ছি না ভাই আমার সামনে আমি কইছেন যে দূর আমি ভুল দেখছেন ভাইয়া, আমি এই চকরি ঢুকবার আগে এক স্টেশন আগে দেখছি কক্সবাজার 60 কিলো। কোনটা ইয়ে কক্সবাজার 1 ঘন্টা রুটি যা সাথ তুই তো সবসময় উল্টা রুট সাথ। হ্যাঁ তো উল্টা উঠছে তো এই সময় ইনি 12 ডানে হ্যাঁ ডানে গেছি 12 में যে সকরিয়ে দি সকালে গেছি ডানে কিন্তু হয়তো শুধু আর কিছু নেই আমি নাই অন ক কিলো? 3 কিলো গালি দে স্কিলে তোরা আরে নষ্ট বলা বানলি আমরা 19 কিলো আছে কই আমরা কইছিলাম নি এতে সব সময় উল্টা কথাই কয়। আমার হেলমেটটা কাইলে এত দূরে না কন্যা রুকছি ওরে ভাই মানে ভাই জানির যে একটা পারা আসে যদি মনে করেন যে আমরা তো এরা আমি আসি থাকবে একবারে এটা আমার ভুল কথা লিটার আমি কখন যাই ভাই পারা আসে একটু মনে করেন যে অ্যাডভেঞ্চার থাকবই এটা কন্ট্রোল অ্যাডভেঞ্চার এটা কি আমরা দুলিতে কোনো একটা ব্যাড দিন চল ভাই। এগুলো সবগুলো কি আমরা বিগত সম্মুখীন হতে যত কথা হইতে হইছিল ভাইয়া। হ্যাঁ মুসিছি অবস্থা করছে মনে হচ্ছে চুরি করে আইছে। আমার কথা পারো শ্যাম পাঁচ জন আবার নিয়ে হাগুল হলে পারে টুট মারি দিয়ে কন্ট্রোল মারি দিয়ে কিলে কিলে পারা গেল পারা আছে পারা মতো হইতে হবে পারা উঠতে হবে ঘুরতে হবে মনে করেন খারাপ আল উড়িয়েছে সজল ভাই আমনে না ওইছে কোন কোন অনলাইন দিছে মে বেগুন দিছে রাই দিছে ভাই টি এখন তো গেছে সেগুন রাই দিছে। होटल से निकले सब रेडी होके सामान वगैरह सब पैक करके निकाल के और निकल रहे कॉक्स बाज़ार की तरफ। वहाँ पर एक दिन जैसे अभी इधर स्टे किया है वैसे भी उधर ही स्टे करेंगे, एक दिन स्टे करेंगे फिर निकलेंगे। মানে বিল কি কি হইছে একটু? বিল হইছে রুম ভাড়া, পানি, 2 বেলার খাবার, তারপরে সকালে 4টা কফি। हम जो है निकलेंगे कॉक्स बाज़ार की तरफ, तो
तो सबसे पहले जो है हमारी बाइक जो रात को हमने एकदम पूरा सेफ्टी के साथ इन लोगों की दुकान में, छोटी सी एक दुकान है उधर पार्किंग करके रखा हुआ है। और बाइक की हालत देखो, इतनी कोई ख़राब हालत हो गई है बाइक की, इतनी पूरी बाइक फेनी जाके एक बड़ा सा एक सर्विस देना पड़ेगा, वरना दोनों बाइकों की हालत ख़राब है यार। एक बाइक की नहीं, दोनों बाइक की हालत ख़राब है। अभी सुबह के 10:30 बजे हैं, तो अभी हम सीधा निकलेंगे कॉक्स बाज़ार की तरफ, यानी रास्ते में कोई ब्रेक नहीं देंगे। 60-50 किलो के आसपास होगा, और अगर मतलब पहुंचते पहुंचते अगर दोपहर हो गई तो रास्ते में कुछ खा लेंगे, मतलब लंच कर लेंगे। हम थोड़ी सी रुके, खाना वाना खाए और देखा कि एक भाई पान बना रहा था और बहुत भीड़ था उसमें, फ़ोटो वगैरह लगा हुआ था उसके स्टॉल के आगे उसका, यानी बहुत फेमस कोई बंदा था। तो उसके हाथ से 2 पान हमने खाए और 2 पार्सल करके लेके जाने की बात चल रही थी। तो बहुत अच्छा लगा उसका पान खा के, बहुत अच्छा पान है। यानी कॉक्स बाज़ार के रास्ते में आप जाओगे तो ये ऐसे पान वाले ठेले बहुत मिलेंगे, पर ये जो भाई साहब है ये बहुत फेमस है उनमें से एक। तो हमारा किस्मत अच्छा है कि हम जहाँ रुके वहाँ पर भाई का स्टॉल था, तो उनके हाथ से पान खा के बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी तरह से इन लोग मतलब वो पान बनाते हैं और उनके हाथ की कारीगरी भी बहुत अच्छी है, यानी बहुत तेज़ बनाते हैं पान, और उनको याद भी होता है क्या क्या मसाला डाले, वरना ऐसे तो कोई और होता तो उसको याद भी नहीं होता कौन से पान में क्या डाला है। वो अकेला दुकानदारी करते, साथ साथ में सिगरेट चाय सब बेचते और पान भी बनाते हैं। ये है कॉक्स बाज़ार का रूम जिसमें हम 4 लोग रहने वाले। 2 रूम है, यानी बेड भी माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी है, और 2 रूम है, एक अटैच बाथरूम के साथ है। जो है हम नहा धो के निकले कॉक्स बाज़ार के रूम से, तो अभी शाम के तकरीबन 7 साढ़े 7 के आसपास होगा। हम सब अभी निकलेंगे, थोड़ा बीच पे जाएंगे और उससे पहले कुछ खाएंगे। खाना वाना खाने के बाद यानी सबसे पहले पेट पूजा। काफ़ी देर हम थके हुए, काफ़ी देर हम राइड कर चुके हैं और पूरा 2 दिन हम जर्नी कर रहे हैं। यहाँ से हम निकलेंगे सीधा बीच और उसके बाद जाएंगे रूम पे, यानी रेस्ट भी ज़रूरी है। पूरा दिन हम एक मतलब जर्नी पर ही है, कोई रेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो यहाँ से हम निकलेंगे सीधा रूम पे। कॉक्स बाज़ार का रास्ता है, यानी समुंदर जाने का रास्ता है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ है और काफ़ी स्टॉल लगे हुए हैं, यानी तरह तरह की चीज़ें हैं। चाय है, आपका खाना है, सी फूड है, और ऊपर से ज्वेलरी के आइटम्स भी है, थोड़ी बहुत, यानी हर चीज़ है यहाँ पर। रास्ते में छोटे छोटे स्टॉल लगा के लोग बहुत चीज़ बेच रहे हैं। रात का टाइम है तो वीडियो करने में थोड़ी तकलीफ़ हो जाएगी, क्योंकि बीच में इतना अंधेरा है, यानी लाइट का जो सिस्टम इन लोगों ने रखा ही नहीं है, तो बीच में जाके आप नहीं वीडियो नहीं कर सकते हो, पूरा अंधेरा है। पर जो भी है, अभी हम जाएंगे बीच पे। फिर सुबह का टाइम हो गया, हम सब निकले हैं नहाने बीच पे। अभी हम सब जाएंगे नहाने के लिए और उसके बाद हम रूम चेकआउट कर देंगे तकरीबन 10 बजे। भाई टूनी किस बोलें কে अपने আমি সবকিছু মিলে ট্যুর ভালোই হয়েছে, শুধুমাত্র ট্যুরের প্রথম থেকে এই পর্যন্ত, জানি না শেষ পর্যন্ত কি হয়, এই পর্যন্ত মানে বাজে আইডিয়া বা মানে ব্যাড পাস টাইপের মানে বুদ্ধি যতগুলো আছে, ডিসিশন যতগুলো আছে, কমেন্ট যতগুলো আছে, সবকিছু বের হয়েছে আমাদের এই পার্সনটা থেকে। अच्छा अच्छा জি আমি সাক্ষী আছি, এই পার্সনটা আমি সাক্ষী আছি। উনি তার কোনো একটা ইনফরমেশন ঠিক নাই, সবগুলোর মধ্যে ভুল। এখন ওই স্টারলাইনের কথা, যেমন কালকে আপনি চাদর কিনতে গেছেন, বলছে 2টা চাদর 500 টাকা, হ্যাঁ, কিন্তু সেক্ষেত্রে ইয়া কি দেখলেন একটা চাদরই 1000 টাকা, তাইলে আইডিয়া কতটা বাজে দেখেন। মাঠে ভাল লাগে ভাই, মাঠা না লাবাং লাবাংটা দারুন, টক 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 মারবো, সেই লাগে। आते नहाते हमें इतनी लेट हो गई कि हमें चेकआउट करना पड़ रहा है नहाने से पहले ही। पर इन लोगों ने हमारे बस रूम से सामान वगैरह हमने निकाल लिया है और बाकी जो नहाने का जो इंतज़ाम है इन लोगों ने नीचे किया हमारे लिए। तो हम नहा धो के यहाँ से फ़्रेश होके निकलेंगे और सीधा निकलेंगे फ़ेनी की तरफ। यानी अभी हम सबको काम है, हम तकरीबन से बहुत थके हुए हैं और प्लस 3-4 दिन से जर्नी कर रहे हैं। तो यहाँ से सीधा हम निकलेंगे फ़ेनी की तरफ। आते हुए घर वालों के लिए थोड़ी सी मतलब ड्राई फ़िश, इसको हम शुटकी कहते हैं, बंगला में इसको शुटकी, यानी हमारे यहाँ पे जो नॉर्मल जो ज़ुबानी है उसमें हम शुटकी कहते हैं।
ये होता है कि ड्राई फ़िश यानी फ़िशों को मतलब काट के साफ़ करके पानी डाल के सुखा के रखते हैं, फिर उसके बाद पैकेट करते हैं बेचने के लिए। कोई कोई खुला भी मिलता है, पैकेट भी मिलता है, यानी बहुत तरह तरह की ब्रांड की शुटकी मिलती है इधर। तो मतलब टूर पे आया हूँ तो घर वालों के लिए कुछ ना कुछ तो लेके जाना पड़ेगा, यानी बहुत टाइम से बाद कॉक्स बाज़ार आया हूँ। पहले भी एक दफ़ा आया हूँ तो उस टाइम पे कुछ लेके गया था, तो अभी भी सोच रहा हूँ कुछ लेके जाऊँ घर वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो रोज़ रोज़ आना नहीं पड़ता और ये जो कैटेगरी जो शुटकी मिलती है इधर वो कहीं और नहीं मिलती। तो हम सब ने यहाँ से कुछ घर के लिए शुटकी ले रहे। हम सब खाना खाने बैठे हैं, यानी दोपहर का जो लंच है वो करने बैठे हैं। इसके बाद कॉक्स बाज़ार को अलविदा। कॉक्स बाज़ार के साथ हमारा ये आखिरी लंच होगा। तो उसके बाद जो हम सीधा फ़ेनी निकलेंगे, कहीं और जाएंगे नहीं, सीधा अलातुल फ़ेनी। अभी जो है हम निकल रहे फ़ेनी की तरफ, यानी हमारा जो टूर था वो ख़त्म हो गया है। यहाँ से हम सीधा निकलेंगे फ़ेनी और शौजल भाई जाएंगे मानिकगंज, और शौजल भाई मेरे ख्याल से चट्टग्राम से निकलेंगे मानिकगंज। उन्होंने बोला है कि वो मतलब बहुत लंबा जर्नी करने वाले हैं, तो हम चाहते नहीं कि वो एक साथ बाइक में बैठे। बाइक में बहुत मुश्किल है, एक साथ दो बंदे इतनी लॉन्ग टाइम जर्नी करने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो उन्होंने कहा है कि वो चट्टग्राम से बैठ जाएंगे बस में, वहाँ से सीधा निकलेंगे मानिकगंज की तरफ और हम लोग जो है सीधा आ जाएंगे फ़ेनी की तरफ। अबू भाई लाभ कोई ये तो लाभ है নিচে এটা কি লাভ রুকা সুকা লাভ আপনার ব্লগে মনে হয় আমার আগের একটা কথা আছে, সবচেয়ে ব্যাড বাস টাইপের বুদ্ধি দেয় নিবিড়। তো লাভ দেখেন লাভ, আপনারাই দেখেন লাভ। एट लास्ट हम निकल रहे फ़ेनी। हमारा टूर ख़त्म हो गया है, यानी कॉक्स बाज़ार खाना वाना खाने के बाद हम थोड़ा बीच पे बैठे, यानी रात होने का वेट कर रहे थे। सुबह का टाइम पे ड्राइव करना थोड़ा मुश्किल है, रोड पे तरह तरह के लोग आते हैं, ऑटो रिक्शा आती है, सीएनजी आती है, तो ड्राइव करना बहुत मुश्किल है। रात के टाइम पे कुछ नहीं होता, यानी सीधा आप स्ट्रेट निकल सकते हो, कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ नहीं, यानी सीधा अलातुल फ़ेनी निकल सकते, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आज जो है हम छोटी सी एक ब्रेक देंगे, क्योंकि कॉक्स बाज़ार से निकलते हुए हमें 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। तो ये एक ड्राइवर होटल हमें मिला है, यहाँ पर जो है बड़े बड़े जितने भी ट्रक है वो सब यहाँ पर रुकते हैं, खाना वाना खाते हैं, फ्रेश होते हैं, यानी इनको ड्राइवर होटल बोला जाता है। और यहाँ पर जो खाना है यानी बहुत टेस्टी होता है, ड्राइवर होटल का खाना अच्छा होता है। यानी आप चिटागोंग या कॉक्स बाज़ार की तरफ कहीं भी आप देखो तो खाना इतना अच्छा नहीं मिलता, क्वालिटी पूरा ड्रॉप है, यानी खाने का टेंशन नहीं कर सकते आप। अगर टूर पे निकले तो खाने का टेंशन बिल्कुल नहीं कर सकते। राइड करने के बाद हमें कुछ ख़तरनाक सा एक चीज़ नज़र आया कि एक ट्रक और एक बस में पूरे मतलब पैसेंजर पूरे थे, और ट्रक वाला भी मतलब कैसे चला रहा था पता नहीं, पर जो भी है यहाँ पर जो रोड है, इन रोडों में मतलब जो बस वाले हैं वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ चलाते हैं, ट्रक वाले भी चलाते पर बस वाले कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिवली चलाते। पर उनको ऐसा बस चलाना नहीं चाहिए, क्योंकि यार इतने सारे पैसेंजर लेके आप इतनी तेज़ चला रहे हो, यानी आपकी जान की तो फ़िक्र नहीं पर बाकी जो बैठे हैं उनकी तो जान की फ़िक्र है। तो ऐसे करते हुए हमें तकरीबन 2-3 एक्सीडेंट देखने को मिला और हम आ गए हैं चट्टग्राम जो सिटी है उधर। अलंकार यानी अलंकार एक जगह का नाम है, चट्टग्राम जो सिटी है वो। उधर से हम शौजल भाई को जो है ढाका की बस में बिठाएंगे, यानी उनको जाना है मानिकगंज, यानी ढाका से और तकरीबन 100-150 किलोमीटर के आसपास होगा। यानी शौजल भाई हम में से सब मतलब हम सब में से शौजल भाई कुछ ज़्यादा ही जर्नी कर रहे हैं, यानी वो टूर की वजह से इतना दूर फ़ेनी आए, फिर फ़ेनी से हमारे साथ कॉक्स बाज़ार की तरफ निकले, यानी बांदरबॉन, मिरिंजा वैली, उसके बाद कॉक्स बाज़ार, इतना लॉन्ग एक जर्नी कर रहे हैं। अल्लाह भाई। हाँ ऑल राइट भाई लोग, फिर ख़त्म हो गया हमारा टूर। हम पहुंच गए फ़ेनी, यानी हमने 635 के आसपास बाइक चलाई है और यहाँ पर था हमारा टूर। फिर मिलते हैं और किसी वीडियो पे या फिर किसी टूर पे, छोटी हो या बड़ी, इंशाल्लाह ट्राई करूँगा शेयर करने के लिए। बाय बाय।